हो गया। हो गया? जी। हाँ हाँ, वैसे लगा तो मैं भी लेती, वो मुझे आटा गूंदना था ना इसलिए। और मैं लगाता इससे पहले तुम आ गए। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि तुम्हें सिलेंडर लगाना आता ही नहीं है? ओहो, जैसे तुमने तो डिप्लोमा किया है सिलेंडर लगाने के कोर्स में। ओ मिस्टर महेश्वरी, मुझे और प्रीति को ना चाची जी बाजार के काम करवाती थी, जैसे आटा पिसवा लो, चीनी ले आओ। किचन में ना हम लोग सिर्फ चाय या कॉफी बनाने के लिए जाते थे, इसलिए नहीं आता। तुम्हें एक मिनट, अब मैं समझ गई, तुम्हें सिलेंडर लगाने से डर लगता है ना? ओह हेलो, मैं शेर से भी नहीं डरता। पर सिलेंडर लगाने से तुम डरते हो, है ना? मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ पढ़ाई में, पर तुम तो सिलेंडर लगाने जैसे मामूली काम में भी फिसड्डी निकले। ओह हेलो, तुम तो टॉपर हो ना, पूरी दुनिया का ज्ञान तुम्हारे दिमाग में है। हाँ लगा लेती, लेकिन हीरो तो तुम बनते हो ना। मैं ये, मैं वो, समीर महेश्वरी ये कर सकता है, समीर महेश्वरी वो कर सकता है, जो सिलेंडर नहीं लगा सकता वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे तुम्हें तो सब कुछ करना आता है। हाँ मुझे तो सब आता है। तुम्हें सब कुछ आता है? अजवाइन और जीरे का फर्क तो पता नहीं है? मुझे तो सब कुछ आता है। तुम ना रुको, ना रुको ना। कांजी भैया, आप बस करिए, ये सब मैं संभाल लूंगी। तो अब हम क्या करें भाभी जी, झाड़ू पोछा कर दें? नहीं, वो तो सब मैंने कर लिया। आप एक काम करिए, आप ना कल से शुरू करिएगा, अभी आप जाइए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। नमस्ते। कांजी, कांजी। चला गया मतलब मैंने उसे जाने के लिए बोला। आज का सारा काम तो हो गया था, मैंने कहा कल से आना। नैना तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, पर तुमसे कम। देखो नैना, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। मुझे कौन सा तुमसे बात करनी है? नैना की शादी में दे दिया, किससे पूछ के दे दिया? आधा हक मेरा भी था। नहीं बीना, आधा हक आज भी है। भाई साहब, आपको पता तो है कि बरसों पहले राकेश भाई साहब अपने हिस्से के जेवरों के बदले पैसे ले चुके हैं आपसे और प्रीति के पापा से। हाँ, तो वो पैसे उसने खर्च कर दिए हैं, उनका इनसे क्या लेना देना। रात गई बात गई, वो पैसे खर्च कर दिए थे उसने। भाई साहब, भाभी जी ने खुद मुझसे एक दिन कहा था कि राकेश भाई साहब के पास नैना को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो जब भी नैना की शादी हो ये कुंदन वाला हार हम नैना को दे दें। अबे, मैंने क्या कहा? झूठ बोली। नहीं भाई साहब, मैं नैना प्रीति पूजा की कसम खा के कहती हूँ कि भाभी जी ने अपनी गलती छुपाने के लिए बेचारी छोटी छोटी बच्चियों की कसम खा रही है। तुझे मैंने बताया था ना, वो हार मैंने अपने परले बाबू की दुल्हन के लिए रखा है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो हार वापस चाहिए बस। हाँ भाभी जी, वो हमने तोहफे के रूप में नैना को दिया है, और वो हमारी घर की बेटी, हम उसे कैसे मांग सकते हैं वापस? लेकिन अब वो एक रईस खानदान की बहू है, वो चाहे ना वैसे कई हार खरीद सकती है। लेकिन भाई साहब वो तोहफा। अरे लेकिन किंतु परंतु छोड़िए आनंद बाबू, मुझे मेरा हार वापस चाहिए बस, बात खत्म। नहीं भाभी जी, वो हार हम नैना से वापस नहीं मांग सकते। ठीक है, तो फिर हम ले लेंगे उससे। बिना एक काम करो, समीर के मामा जी को फोन लगाओ और उनसे कहो कि नैना को जो शादी में हार दिया गया है वो नैना के चाचा और चाची ने घर से चोरी किया था। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप ये? अरे वाह, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं फोन लगाकर अभी मामा से बात करती हूँ। भाभी जी, ऐसा मत कीजिए भाभी जी, आपको हार चाहिए ना? हाँ हाँ, ये आपने मुझे दिया है ना। मैं सोच रही थी कि प्रीति की शादी में मैं ये उसे दे दूंगी। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, लीजिए। पहला नहीं, ये हार हम प्रीति को देंगे उसकी शादी पे। भाभी जी, आपके हिसाब से वो कुंदन का हार कितने का होगा? अब 60-80 का तो होगा। 1 लाख। 1 लाख? कम से कम 1 लाख। प्रीति के पापा 1 लाख? तो ठीक है भाई साहब,
1 लाख का आधा होता है 50,000। मैं आपको 50,000 रुपये दे दूंगा। मीना, 50,000 रुपए ले लो इनसे। भाई साहब, भाभी जी, आप तो जानते ही हैं नैना की शादी में बहुत खर्चा हुआ है, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं 50,000 रुपये दे दूंगा आपको। क्या गारंटी है कि तुम हमें पैसे दे दोगे जल्दी से? एक काम करो, लिखा पढ़ी कर लेते हैं। मैं आपको जुबान दे रहा हूँ अपनी। बोली हुई बात बदल सकती है पर लिखा हुआ तो नहीं मिट सकता ना। लिखा पढ़ी कर लेते हैं कि तुम आनंद अग्रवाल वल्द स्वर्गीय पीताम्बरनाथ अग्रवाल वचन देते हो कि 50,000 रुपए अमुक तारीख तक नरेश अग्रवाल वल्द स्वर्गीय पीताम्बरनाथ अग्रवाल को 50,000 रुपए दूंगा। लिखो और लिखकर उसके नीचे साइन करो। एक काम करो, गवाह के तौर पर पटेल को बुला के लेके आओ। अब वो पटेल साहब तो है नहीं घर पे। अब मैं एक काम करती हूँ, वंदना बहन को बुला लाती हूँ। हाँ हाँ, आप ध्यान रखना जरा। ओ हेलो, मेरे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी चाय खुद बना लूंगा। ठीक है, तो बना लो ना अपनी कच्ची पक्की चाय। मुझे नहीं लगता आज खाना मिलेगा। एक काम करता हूँ, चाय बिस्किट के साथ चलता हूँ। मैं अपनी चाय खुद बना लूंगा। सिलेंडर लगाना तो आता नहीं है, चाय बना लूंगा। अच्छा खासा खाना बना रही थी, गैस चालू करती उससे पहले तो लड़ना। गैस लाइटर कहाँ रखा है मैडम ने? और इतना गंदा छोका लगाया, पूरी स्मेल आ रही है किचन में। मिल गया। समीर, हटो। पागल हो क्या तुम? तुम्हें स्मेल नहीं आती है क्या? देखने तो चलो, क्या देखोगे? पिक्चर है क्या जो देखोगे? हम गैस बंद करना भूल गए। सॉरी, मेरी गलती, बस मैं भूल गई। चलो समीर, हम अंदर नहीं जाएंगे। नैना तुम घबराओ मत, रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज नहीं, तुम अंदर नहीं जाओगे। ओके बाबा, रिलैक्स। नैना, इस दरवाजे ने हमें घर से बाहर कर दिया। अंदर से लॉक हो गया दरवाजा। ना तो हमारे पास चाबी हो, ना ही वॉलेट तो भी। हम अंदर कैसे जाएंगे? अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। साइन हो गई, तारीख लिखो, तारीख। बहन जी, आप भी इस पे एक साइन कर दीजिए। क्या है ना, आजकल
भरोसा नहीं है किसी का संसार में। भाई भाई की पीठ में छुरा भोंकने लग गया, इसलिए ये सब कुछ करवाना पड़ रहा है। कल को अगर कोई अपनी बात से मुकर गया तो कम से कम मेरे पास ये लिखित में सबूत तो रहेगा। लीजिए, साइन कर दीजिए आप। अपना नाम भी लिख दीजिए ना, पूरा नाम लिख दीजिए नीचे। ठीक, धन्यवाद। मीना, ये लो, इसको संभाल कर रखो, देखो कहीं खो ना देना। एक काम करो, पोटली में डाल के रखो। ये खाली कागज नहीं है, बल्कि 50,000 का एक नोट है। चलिए वंदना बहन, अब मैं आपको बढ़िया सी चाय पिलाती हूँ। आइए। कलयुग का जमाना है बहन, इसलिए करना पड़ता है, नहीं तो इनके घर पे पैर भी ना रखती मैं तो। भगवान झूठ ना बोले प्रीति के पापा, मैं सच कह रही हूँ। भाभी जी ने खुद कहा था कि नैना के शादी में हम हो। मैं जानता हूँ बेला, सब जानता हूँ। लेकिन अभी आप 50,000 कहाँ से लाएंगे जी? 50,000 रकम कोई कम नहीं होती। मैं कहीं से भी 50,000 का इंतजाम कर लूंगा, लेकिन अपनी नैना पे आंच भी नहीं आने दूंगा। और याद रहे, ये बात नैना प्रीति को पता नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल पता नहीं चलेगा जी, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी चाबी बनाने वाला सुबह से पहले तो मिलेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? कर भी क्या सकते हैं, बैठेंगे रात भर इस आसमान के नीचे। बुक्स भी अंदर हैं, नहीं तो पढ़ाई कर लेते। यस, चलो अच्छा है, एक दिन के लिए सही, कम से कम उन बोरिंग बुक से छुटकारा तो मिलेगा। नैना, हम मामा जी के घर चलें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले मामी जी नाराज हैं और ये पता चलेगा तो। आइडिया, हम एक काम करते हैं, मेरे ससुराल चलें? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे ससुराल चले। चाची जी इतने थप्पड़ मारेंगी ना मुझे कि चाबी तक तो संभाली नहीं गई। घर क्या संभालेगी? कुछ भी। क्या कर सकते हैं? हाँ, होटल चलें? एक सेकंड, नहीं जा सकते, मेरा वॉलेट तो अंदर ही लॉक हो गया। एक सेकंड, 100-200 रुपए में कर भी क्या सकते हैं हम। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है ना? नैना, खाया तो तुमने भी कुछ भी नहीं है सुबह से। सॉरी समीर, मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। नैना, सॉरी तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए, झगड़ा तो मैंने स्टार्ट किया था ना। नहीं, पर मुझे ऐसे बड़बड़ नहीं करनी चाहिए थी, और वो भी कांजी के सामने। नहीं नैना, बड़बड़ तो मैं कर रहा था, जो भी मन में आ रहा था बस बोले जा रहा था। नहीं, पर फिर भी मुझे चुप रहना चाहिए था। नहीं नैना, मुझे चुप रहना चाहिए था। आखिर तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, है ना? और तुम मेरी। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रहीमन ये प्रीत रे। पार्टी? हाँ नैना, हम ऊटी में लेक साइड डिनर नहीं कर पाए थे, कम से कम यहाँ तो कर सकते हैं ना, पूल साइड डिनर, वो भी खुले आसमान में। चलो हम कुछ खाने का लेकर आते हैं। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है।
समीर समीर ठीक है? ज्यादा ना ड्रामे मत करो तुम। कुछ और करें? मेरा मतलब है नींद स्लीप। वैसे भी पूरा माहौल रेडी है, खुला आसमान, खुली हवाएं, सर पे चांद और सितारे। अब सो जाते हैं, क्या बोलती हो? आइडिया, हम गार्डन में सो सकते हैं। अच्छा चलो। ये क्या कर रहे हो? नैना, मुझे तारजन वाली फीलिंग आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी जंगल में आ गए हों। लाइफ में पहली बार ऐसे ओपन गार्डन में सोऊंगा। अच्छा, जैसे मैं तो बचपन से ओपन गार्डन में ही सोती आ रही हूँ। एक मिनट रुको। अच्छा हुआ धुले हुए कपड़े मैंने समेटे नहीं, अब काम आ जाएंगे। खुला आसमान, ये तारे। अब नैना एक ही बिछाओ ना प्लीज। अच्छा सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब एक बिछाते हैं और दूसरा वाला उड़ने के काम आएगा, तभी तो हमें नींद आएगी। नींद तो तब आएगी ना जब हम सोएंगे। हाँ। ओहो मैडम, जब हम सोएंगे तो और क्या करने का इरादा है? बातें। हम ना पूरी रात जागेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। और तारों को देखेंगे, जैसे माउंट आबू में देखे थे। नैना, तुम इन तारों में से कोई भी एक तारा सिलेक्ट करो। क्यों? वो तारा मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए तोड़ के लाऊंगा। तो मुझे चाहिए कौन सा वाला? ये वाला तारा। ला 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 ला। समीर, कितना अच्छा लग रहा है ना, तुम और मैं तारों की छांव के नीचे। ये देखो, अपने सुहाग की जान बचाने के लिए इतने हट्टे कट्टे मच्छर का मर्डर करना पड़ा मुझे। लोग कहते हैं कि शादी के शुरुआती वर्षों में नव विवाहित जोड़ों में बहुत प्यार होता है, लेकिन मेरे और समीर के मामले में यहाँ भी उल्टा ही था। हम एक पल झगड़ा करते थे तो दूसरे ही पल एक दूसरे से रोमांस कर रहे होते थे। क्या ये एक इशारा था कि अभी भी हम दोनों को अपनी शादी में बहुत कुछ सीखना बाकी था? ये देखो, अपने सुहाग की जान बचाने के लिए इतने हट्टे कट्टे मच्छर का मर्डर करना पड़ा मुझे। ला 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 ला।
नैना मुझे मच्छर काट रहे और तुम हंस रही हो। हाँ तो मुझे तो नहीं काट रहे। क्योंकि तुम्हारा खून मीठा नहीं है। अच्छा। उस दिन समझ में आया कि जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मियाँ बीवी बन जाते हैं तो कितना कुछ बदल जाता है। 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहना जो पड़ता है, नहीं, 24 घंटे एक दूसरे को झेलना जो पड़ता है। समीर भैया, भाभी जी, भाभी जी आज ये क्या? समीर उठो। मिसेस महेश्वरी। समीर कांजी भैया, वो काम करने आए हैं। क्या है? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, क्या है? क्या है? यही कि आप लोग बाहर क्यों सोए हैं? किसी ने घर से बाहर निकाल दिया क्या? पागल है, हमारे घर से हमें कोई बाहर निकाल देगा क्या? तो फिर आप यहाँ आए किस लिए? चाबी अंदर रह गई इसलिए। तो फटाफट जाइए, चाबी वाले को बुला के लाइए। हाँ, वही करने जा रहा हूँ। नैना, मैं बस यूँ गया और चाबी वाले को बुला के यूँ आया। हट जाइए प्लीज। भाभी जी एक बात कहें, आपके यहाँ काम करने में ना बड़ा मजा आता है। बाकी घरों में काम करता हूँ ना, वहाँ बिल्कुल मजा नहीं आता, वहाँ मस्ती नहीं होती। लेकिन आपके यहाँ पर सुबह शाम रात दिन मस्ती होती है, बहुत मजा आता है। उस दिन कांची ने एक बात तो सच कही थी, हमारा घर और हमारा लाइफस्टाइल बाकी सबसे अलग था, डिफरेंट था। लेकिन समीर और मैं ऐसे डिफरेंट होके सही कर रहे थे या गलत, ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। नैना, तुम ये क्या कर रही हो? आलू छील रही हूँ। नैना, तुम तो बेड बना रही हो ना? अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें पता चल गया। और तुम्हें पता है क्या, तुम्हें ना अपनी इंटेलिजेंस का 1% भी घमंड नहीं है। बहुत अच्छी बात है। जब दिख रहा है कि बेड बना रही हूँ तो क्यों पूछ रहे हो? लगता है आप मेरे पूछने का मतलब समझी नहीं है। बेड ऐसे नहीं बनाते। मिस्टर कुड़कुड़ कुमार, मुझे ना तुम मत ही बताओ कि बेड कैसे बनाते। अपने मायके में ना मैं रोज बेड बनाती थी। कुछ भी, इतनी मक्खन जैसी तो चादर बिछी है, सब बढ़िया है। हाँ, क्या कर रहे हो? मेहनत लगती है वो। पकड़ो वहां से। और अब यहां से। ऐसे बनाते हैं बेड। घर है, होटल नहीं है। हेलो, ये हमारा जो महल है ना, ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इसका बेड भी किसी 5 स्टार होटल के बेड से कम नहीं होना चाहिए, समझी? बन गया तुम्हारा घर 5 स्टार होटल। अब ना चुपचाप से पढ़ाई करो। रुको, नैना, ये लो। अभी नहीं,
पहले मैं चाय पीऊंगा और थोड़ी देर, बस थोड़ी देर के लिए टीवी देखूंगा, उसके बाद। समीर नहीं, अब पढ़ाई करो। नैना प्लीज, बस थोड़ी देर। अच्छा ठीक है, सिर्फ 15 मिनट, उसके बाद ओनली पढ़ाई। हाँ ठीक है, पक्का प्रॉमिस। प्रीति के पापा, मैं क्या कह रही थी, अब ना हमें प्रीति के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढना चाहिए ना। नहीं, भगवान झूठ ना बुलाए, क्या है ना, अभी परीक्षा के बाद उसका कॉलेज जो है कि खत्म हो जाएगा, तो दिन भर घर बैठे बैठे क्या करेगी, रोज रोज नैना के घर डोलती रहेगी। हाँ मैं समझता हूँ बेला, तुमसे क्या छुपा है। अभी नैना की शादी में इतना खर्चा हुआ है और ऊपर से भाई साहब को एक हफ्ते में 50,000 रुपए देने हैं। ऐसे में प्रीति की शादी कैसे? सुनिए जी, हम कौन सी उसकी शादी अभी तुरंत करा देंगे। अरे अगर अभी से ढूंढना चालू करेंगे तो सब कुछ ठीक होने में 1 साल 6 महीना तो लग ही जाएगा, है ना। हाँ अंदर आ सकता हूँ? जी भाई साहब, आइए। कुछ काम था आपको? बहुत जरूरी। खबर तो लग गई होगी ना कि अर्जुन और जूही की शादी हो रही है। जी। जैसे तुमने राकेश की बेटी नैना की शादी की जिम्मेदारी उठाई थी, वैसे ही उसकी बेटे की जिम्मेदारी मुझ पर है। बीना शाम को सुनार के पास जा रही है, जूही के लिए कुछ गहने बनवाने थे, तो हमें हमारे पैसे चाहिए। ऐसा मैंने आपको कहा है ना, मैं आपके पैसे आपको 1 हफ्ते में लौटा दूंगा। नहीं, आज शाम को। भाई साहब, आज शाम तक कैसे, और वो भी इतनी बड़ी रकम? भाई साहब, इसका इंतजाम तो नहीं कर पाऊंगा। जब तुम सरेआम अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ सकते हो तो फिर कुछ भी कर सकते हो। और याद रखना, शाम तक मतलब शाम तक। हेलो, मेहता केबल। मैं बोल रहा हूँ समीर महेश्वरी, सैटेलाइट टावर, बंगलो नंबर 1। ये केबल क्यों नहीं आ रहा? आप जल्दी से चेक करिए प्लीज। ये केबल को भी अभी जाना था। चाय। अब क्या हो गया? अब तो बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसे तुमने कहा था, अच्छे से पका कर। नैना, इसमें पत्ती ज्यादा है। मैंने 1 ही चम्मच डाली है समीर, ऐसे कैसे ज्यादा है? क्योंकि अगर तुम मेरी वाली से डालती ना तो इतनी काली हो ही नहीं सकती थी चाय। अच्छा, तो फिर इसमें वो गोरे होने वाली क्रीम मिला दूं? I'm sorry नैना, मैं ये चाय नहीं पी सकता। उस दिन कुड़कुड़ कुमार यानी समीर के नखरे देख के दिल तो कह रहा था कि वही चाय उसके सर पे डाल दूं। ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, काली बनाओ, गोरी बनाओ, चाय ना हो गई कोई शेड कार्ड हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, हर बीवी के पास अपने पति को काबू में रखने का एक हथियार जरूर होता है। मेरे पास भी था, कोर्स की किताबें। आज किस्मत में ना तो चाय है और ना तो टीवी। अरे कांजी, आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा होगा ना दूरदर्शन पे। मैं तो भूल ही गया था। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अब से बस थोड़ी ही देर में टॉस होने वाला है। यस। समीर, अपना प्रॉमिस याद रखना। सिर्फ 5 मिनट देखना है टीवी, उससे ज्यादा नहीं, फिर बंद। ओ हेलो मैडम, पूरे 15 मिनट की बात हुई थी। ओके हाँ, तो 10 मिनट चाय बनाने में भी तो वेस्ट हो गए ना। तुम वो सब छोड़ो, मुझे बताओ कि कौन सी चम्मच से पत्ती डालूं? ये वाली।
मैदान में आ चुके हैं और अंपायर ने टॉस के लिए सिक्का उछाला और इसी के साथ टॉस जीता। नैना, तुमने टीवी बंद क्यों कर दिया? टॉस होने वाला था। हाँ, क्योंकि 15 मिनट पूरे हो गए। उस दिन लग रहा था कि शादी के बाद सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं, लड़ाइयां भी बढ़ जाती हैं। ये मत करो, वो मत करो, इतने बजे सो, इतने बजे उठो। ऐसा लग रहा था जैसे एक आदर्श हस्बैंड बनने का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया हो मैंने। लेकिन वो क्रैश कोर्स मेरे सर पे क्रैश होके तब गिरा जब नैना ने मुझसे मेरा पहला प्यार छीन लिया। जी हाँ, टीवी का रिमोट। इस ग्राउंड में बल्लेबाजों को काफी मदद मिलेगी। टीवी बंद करो। जी भाभी। Per capita income helps government determine the difference between gross domestic product. मन मन में पढ़ो ना। नैना, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना। नैना, ये तो बहुत गर्म है, मुझे ठंडा पानी पीना है। समीर भैया, भाभी जी आ गई। उस दिन तो ऐसे लग रहा था जैसे नैना और मेरे बीच सच झूठ का मैच चल रहा हो। मैं झूठ बोले जा रहा था और मेरे हर झूठ को सच मान रही थी। और उस मैच का स्कोर था समीर 3, नैना 0। स्विच ऑन करने में इतना टाइम लगता है। समीर, ये रिमोट, ये तो मैंने तकिए के नीचे रखा था, ये यहाँ। ये क्या हुआ, कैसे हुआ,
कब हुआ तब कांजी हुआ। भैया, ये रिमोट बाहर कैसे आया? पता नहीं भाभी जी। A fiscal deficit occurs when a government total expenditure exceeds the revenue that it generates, excluding money from borrowings. बहुत टाइम नहीं लगा दिया फ्रिज का स्विच ऑन करने में? नैना वो मैं कांजी से बात कर रहा था। नैना तुम प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ना है। एग्जाम सर पे आ रखे और नैना ये तो चल भी नहीं रहा है। रुको, गिर जाएगी ना इंक। लो, अब क्या याद आ गया तुम्हें? नैना मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है, मैं बस ब्रेड बटर लेके आया। रुको मैं लेकर आती। रुको नैना, मैं जल्दी से जाऊंगा और जल्दी से आ जाऊंगा, प्लीज। कांजी, यहाँ रिमोट पड़ा था, देखा तुमने? बोलना, वो झांसी की रानी ने रिमोट कहाँ छुपाया? ये क्या होता है? बोलना। पीछे देख चुका मैं। पीछे मेरे पीछे। नैना, इसी की भूख लगी थी ना तुम्हें? नैना मेरी बात तो, अरे नैना मेरी माँ। नैना पहले तुम फोन सुनो। हेलो। क्या हुआ? फोन उधर है भैया। हाँ पता है मुझे। हेलो। अरे भाई कहाँ है यार तू? यहाँ इंडिया की बैटिंग शुरू होने वाली है। पता है यार। अरे हमारे घर वाले एग्जाम के चक्कर में टीवी नहीं देखने दे रहे हैं। अच्छा तो ऐसा करते हैं, मैं और पंडित तेरे घर पे आ जाते हैं और तीनों भाई वहीं मिलके इंडिया को जिताएंगे। नहीं मुन्ना, आज रहने देते हैं। रहने देते हैं मतलब? वो समझ गया, मैं समझ गया। भाई शादी के बाद बदल गया है तू। ना तुझे अपने यार प्यार है ना अपना देश प्यारा है। अब इसमें देश कहाँ से आ गया? अच्छा तू भूल गया? जब हम तीनों साथ में होते तभी तो इंडिया जीतता है, भूल गया? वो तो है यार, लेकिन मेरे यहाँ पे नैना देवी ने मना किया है। अरे लड़का अभी से जोरू को गुलाम हो गया है। अच्छा सुन, वो नुक्कड़ वाली दुकान है ना टीवी की, वहां पे आजा, पंडित भी आ जाएगा, तीनों भाई मिलके वहीं पे इंडिया को जिताएंगे। आजा। अरे नहीं यार, नुक्कड़ की दुकान पे मजा नहीं आएगा, तुम दोनों घर पे ही आओ, घर पे कुछ जुगाड़ करता हूँ। अरे आओ ना, तुम आओ, घर पे आओ। नहीं मुन्ना, मैं नहीं आ पाऊंगा यार। मुश्किल कुछ नहीं, तुम्हें आना है, बात खत्म। लेकिन मैं शायद भूल गया था कि आदमी भले ही पूरी दुनिया को बेवकूफ बना ले, लेकिन अपनी बीवी को बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं 3-0 पे खुश हो रहा था और नैना ने एक ही झटके में स्कोर कार्ड बदल दिया। नैना 10, समीर 0।